क्या कभी ये सोचा है कि जिस पल किसी ने जन्म लिया, उस वक्त आसमान में सितारों की जो पोजीशन थी, वो असल में जिंदगी के कई राज खोल सकती है? ज्योतिष में जन्म कुंडली ठीक एक ऐसे ही नक्शे की तरह है, एक पर्सनल मैप। और आज हम इस मैप के सबसे सबसे चमकदार सितारे यानी सूर्य पर फोकस करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि ये कैसे बताता है कि जिंदगी में आखिर चमकना कहाँ है। तो देखिए, आज का हमारा सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम इस आसमानी नक्शे को समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम जिंदगी के उन 12 हिस्सों यानी 12 भावों को जानेंगे, और फिर आखिर में हम देखेंगे कि सूर्य की जो जबरदस्त एनर्जी है वो इन सभी एरियाज को कैसे रोशन करती है। तो बस तैयार हो जाइए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये ज्योतिष चार्ट असल में है क्या। इसे बस ऐसे समझिए कि ये जन्म के वक्त आसमान का एक फोटोग्राफ है, एक मैप। जिंदगी में वो कौन सी जगह है जहां किसी को सबसे ज्यादा चमकना है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको कहीं ना कहीं इंस्पायर करता है ना। ज्योतिष के हिसाब से इसका जवाब जन्म के समय के उन्हीं तारों में छिपा हुआ है, एक ऐसा कॉस्मिक मैप जो हर किसी के अपने अनोखे रास्ते पर रोशनी डालता है। तो ये जन्म कुंडली आखिर है क्या चीज? इसे एक तरह का कॉस्मिक फिंगरप्रिंट मान लीजिए। ये जन्म के ठीक उस एक पल का स्नैपशॉट है जो जिंदगी के 12 अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है, और इन्हीं हिस्सों को हम भाव या हाउसेस कहते हैं। अब देखिए, ज्योतिष को समझने के लिए 2 चीजें सबसे जरूरी हैं। एक है ग्रह और दूसरे हैं भाव। सिंपल भाषा में ग्रह बताते हैं क्या, मतलब कौन सी एनर्जी काम कर रही है, और भाव बताते हैं कहाँ, मतलब जिंदगी के किस एरिया में ये एनर्जी दिख रही है। अगर ग्रह एक्टर हैं तो भाव वो स्टेज है जिस पर परफॉर्मेंस हो रही है। तो चलिए अब इन 12 भावों को, इन 12 स्टेजेस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। हर एक भाव जिंदगी के एक खास हिस्से को दिखाता है, जैसे कि करियर हो, रिश्ते हो या फिर पैसा। जो पहले 6 भाव हैं वो हमारी अपनी पर्सनल दुनिया से जुड़े हैं। ये हमारी अपनी कहानी की शुरुआत है। पहला भाव शुरू होता है सवाल से, मैं कौन हूँ। दूसरा भाव हमारी चीज़ों और हमारी वैल्यूज़ के बारे में है। तीसरा भाव बताता है कि हम बात कैसे करते हैं, हमारा कम्युनिकेशन कैसा है। चौथा भाव हमारी जड़ों और परिवार से जुड़ा है। पांचवा हमारी क्रिएटिविटी और जिंदगी के मज़े से। और छठा हमारी डेली रूटीन और दूसरों की सेवा करने की भावना से। अब पर्सनल दुनिया से निकलकर हम बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ते हैं। 7वां भाव है रिश्तों और पार्टनरशिप का। 8वां भाव है गहरे बदलावों और रहस्यों का। 9वां भाव हमें ज्ञान और लंबी यात्राओं की तरफ ले जाता है। 10वां भाव हमारे करियर और पब्लिक लाइफ को दिखाता है। 11वां भाव दोस्तों और उम्मीदों से जुड़ा है। और 12वां वो हमें आध्यात्म और हमारे अंदर की गहरी दुनिया में ले जाता है। तो ये तो थे भाव, यानी जिंदगी के अलग अलग मंच। अब बारी है हमारे मेन स्टार की, सूर्य। देखिए, जैसे सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का सेंटर है, ठीक वैसे ही जन्म कुंडली में सूर्य किसी की पहचान, उसकी एनर्जी और उसकी पूरी जिंदगी का सेंटर होता है। सीधी सी बात है, कुंडली में सूर्य जिस भी भाव में बैठा हो, जिंदगी का वही वो एरिया है जहां चमकने की सबसे ज्यादा संभावना होती है। ये वो जगह है जहां कोई सबसे ज्यादा जिंदा दिल महसूस करता है और अपनी असली पहचान, अपना ऑथेंटिक सेल्फ दुनिया को दिखाता है। तो चलिए सूर्य की इस यात्रा पर निकलते हैं और शुरुआत करते हैं हमारी नींव से, यानी पहले 4 भावों से, जो हमारी पहचान, हमारी कीमत, हमारी आवाज और हमारी जड़ों को तय करते हैं। तो अगर सूर्य पहले भाव में हो तो इंसान एक नेचुरल लीडर होता है, जिसकी पर्सनालिटी में एक गजब का खिंचाव होता है। दूसरे भाव में सूर्य हो तो पहचान और सेल्फ वर्थ पैसे और चीज़ों से जुड़ जाती है। तीसरे भाव का सूर्य एक शानदार कम्युनिकेटर बनाता है, जो शब्दों का जादूगर होता है। और अगर सूर्य चौथे भाव में है तो दिल और पहचान दोनों घर और परिवार में ही बसते हैं। अच्छा, तो हमारे नींव तो बन गई। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सूर्य सामाजिक और क्रिएटिव एरियाज में कैसे चमकता है। ये वो भाव हैं जो हमारी कला, हमारे काम, हमारे रिश्तों और हमारी जिंदगी के बड़े बदलावों को कंट्रोल करते हैं। तो 5वें भाव का सूर्य एक कलाकार को जन्म देता है, जिसे स्टेज पर रहना, सेंटर ऑफ अटेंशन होना पसंद है। 6ठे भाव में पहचान काम और दूसरों की सेवा करने से बनती है।
7वें भाव में जिंदगी का मकसद रिश्तों के जरिए मिलता है, वहीं इंसान चमकता है। और 8वें भाव का सूर्य, वाह, ये तो फिनिक्स की तरह है, जो जिंदगी के बड़े बड़े बदलावों से गुजरकर और भी ज्यादा ताकतवर होकर निकलता है। हमारा ये सफर अब अपने आखिरी पड़ाव पर है। अब हम उन भाव में जा रहे हैं जो हमें इस पूरी कायनात से जोड़ते हैं, हमारे विश्वास, हमारा समाज और हमारी आत्मा की सबसे गहरी दुनिया। 9वें भाव का सूर्य एक खोजकर्ता और फिलॉसफर बनाता है, जो हमेशा ज्ञान की तलाश में रहता है। 10वें भाव में सूर्य हो तो इंसान पब्लिक लाइफ और प्रोफेशनल सक्सेस के लिए बना है। 11वें भाव में ताकत मिलती है सामाजिक ग्रुप्स और दोस्तों से। और आखिर में 12वां भाव, यहाँ असली सफर बाहर नहीं बल्कि अंदर की तरफ होता है, जो आध्यात्मिकता से जाकर जुड़ता है। इस पूरे विषय को और गहराई से समझने के लिए जो जानकारी हमने इस्तेमाल की है, उसका सोर्स है निर्मलाशीर्वादवस्तु.com। तो जैसा कि हमने देखा, जन्म कुंडली में सूर्य सिर्फ एक ग्रह नहीं है, ये एक कंपास की तरह है जो जिंदगी के मकसद की ओर इशारा करता है। ये दिखाता है कि किसी की रोशनी सबसे ज्यादा कहाँ चमक सकती है। और ये तो बस एक शुरुआत है। ज्योतिष तो खुद को खोजने का एक बहुत गहरा समंदर है। तो अब जब ये नक्शा सामने है, तो अगला कदम क्या होगा? इस सफर में आगे और क्या खोजना बाकी है?